जातम अग्रतः वेन देवा अयजंत साध्या ऋषि याचये। वह सृजन कार्य वह अग्र पुरुष, उसको प्रोचित करे यजन किया। उससे देवों ने यजन किया, साध्यों ऋषियों ने यजन किया। तम यज्ञम, उस यजन को, बरहिस, जैसा कि अभी बताया गया आपको, ब्रह धातु और बरह धातु से इस शब्द को बना सकते हैं। तो वृद्धि में, शब्द में, श्रेष्ठता प्रधानता में प्रोक्षण प्रोक्षण करते हुए पुरुषम जातम अग्रता, जो सबसे आगे सबसे पहले उत्पन्न है वह पुरुष, पुरुष को, पुरुषम पुरुष को तीन देवा अयजन, उसके द्वारा देवों ने, देवजनों ने अयजन को यजन किया। और साध्या ऋषि आचर्य, और ये साध्य और ऋषि गण जो हैं उन्होंने भी यजन किया। इसमें यजन करने की बात है, कैसे यजन करना है। और ये सूक्त हम लोग देख रहे हैं, शाब्दिक अर्थ समझने की दृष्टि से बहुत सरल है, तो बहुत अधिक व्याख्या की अपेक्षा ये करता भी नहीं है। तो ये यज्ञम जो आया है, यजन को देखेंगे कि ये यजन उस परम पुरुष परमेश्वर का विशेषण ही। इसमें यजन करने की बात की जा रही है। जो यजन शब्द का हम जानते हैं, यज्ञ देव पूजा संगति दानेश, देव पूजा करना, संगत करना, दान करना, कहते हैं उस यजन को श्रेष्ठता प्रधानता में अभिसिंचित करते हुए हम देव पूजा करते हैं, संगत संगठन करते हैं, दान करते हैं, उसको हमें श्रेष्ठता प्रधानता के प्रयासों में प्रोक्षण करना है, अभिसिंचन करना। यजन संभवतः जहां ये भी संकेत है, इसे कोई औपचारिकता न समझा जाए, यजन के नाम पर कोई आयोजन कर लिया गया और साहब हमारा यजन नहीं। कहते हैं कि उसमें जब तक श्रेष्ठता प्रधानता के प्रयास न हो, उसे समाज में श्रेष्ठता प्रधानता का अभिसंचन करने की भावना न हो, तब तक वह यजन नहीं होता, वह यजन पूर्ण नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। यह बात भी संभवतः यहाँ बताने का प्रयास किया जा रहा है। यजन किसका करना है? पुरुषम जातम अग्रता, अग्रता सबसे आगे सबसे पहले जो हमें प्राप्त है, उस पुरुष का यजन करें। जातम का अर्थ उत्पन्न या जन्म लेने का भाव यदि ग्रहण करें। आप देख रहे हैं हम लोगों का जो अर्थ करने का एक प्रविधि हम लोगों ने विकसित की है, स्वीकार की है। हम जो भी शब्द है उसको शब्दशः यथावत उसी अर्थ में स्वीकार करते हैं, प्रयास करते हैं। तो यह तो हमने बताया ही है कि एक शब्द, उसका शाब्दिक अर्थ तो वही रहेगा, शब्द का अर्थ तो नहीं बदलेगा। उसका भावार्थ अर्थात वो किसके लिए कहा जा रहा है, यह बदल सकता है। जब कोई सज्जन कहते हैं, कोई महापुरुष कहते हैं, तो केवल एक व्यक्ति नहीं होता, ये विशेषता बहुतों में हो सकती है। ये पुरुष सूक्त है, पुरुष इसमें मुख्य रूप से तो परमेश्वर को ही कहा गया है। जय भी सभी
जब हम कहें जातम अग्रता सबसे पहले उत्पन्न हुआ, तो शब्द सा तो वो अजन्मा है, वह तो उत्पन्न होने से रहा, वह उत्पन्न हो ही नहीं सकता। कुछ विद्वान इसका भावार्थ ऐसा कर सकते हैं कि जातम को यहाँ शब्द सा जन्म लेने से न समझा जाए, संपूर्ण सृष्टि से पहले जो है उसी को मान लिया गया कि वो सबसे पहले है। इस प्रकार से इसका अर्थ किया जा सकता है, कुछ लोग करने का प्रयास कर सकते हैं। हम लोग देखें तो आवश्यक नहीं है कि पुरुष सर्वत्र उस परमेश्वर के लिए ही कहा जाए। पुरुष शब्द का अर्थ तो इतना है अग्रणी, पुरुष शब्द का शाब्दिक अर्थ अग्रणी, तो वह अग्रणी है जो सबसे आगे जन्मा है। इसका भाव ले सकते हैं जो समाज के अग्रणी लोग हैं, जो विद्वान हैं, देवजन हैं, समाज के कहते हैं राष्ट्र निर्माता, राष्ट्र नायक हैं, उनको हम ग्रहण कर सकते हैं। तो उनका यजन करना है, वे यजनीय हैं, वे यजन करने वाले। बहिष्प्रोच्छन का भाव स्पष्ट कर दिया कि यजन इस प्रकार से होना चाहिए। कहते हैं कि इस प्रकार से तेन, उससे, उसके द्वारा, ये जो भी बताया गया, तम यज्ञम बहिष्प्रोच्छन पुरुषम जातम अग्रता, तेन, उसके द्वारा देवा देवजनों ने यजन किया, और जो साध्य जन हैं, ऋषिगण हैं, उन लोगों ने भी यजन किया। तो इसमें यह प्रेरणा हो सकती है कि जो प्रकृति में आगे है, प्रधान है, प्रमुख हैं, जिनसे जीवन का संचार संचालन होता है, जो जीवन के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण है, सूर्य है, अग्नि है, वायु है, जल है, वृक्ष वनस्पतियां भी हैं, उपयोगी अनेक पशु प्राणी भी हैं। तो वे सब देवजन हैं, उनका सबका पूजन, संरक्षण, सेवन हमें करना है। और वो करने वाले लोग भी ऐसे ही देवजन होंगे जो साध्य हैं। साध्य का अर्थ आप साधक भी ले सकते हैं, साधना करने वाले ले सकते हैं, और जिनकी साधना हम कर सकते हैं वे लोग भी ले सकते हैं। ऋषिया का भी वही अर्थ है, ऋषिगण हैं, जो ऋषि हैं। ऋषि कौन हैं? ऋषि हम जानते हैं, ऋषियों मंत्र दृष्टारा, जो मंत्र का दर्शन करते हैं, जो मंत्र को देख समझ सकते हैं, वे ऋषि होते हैं। अर्थात जो वेद मंत्रों को बहुत गंभीरता से, सूक्ष्मता से समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, उनको ऋषि कहा गया है। तो ऐसे जो भी देव हैं, साध्य हैं, ऋषि हैं, अर्थात जो समाज के अग्रणी विद्वान, समाज सेवी, समाज हितैषी लोग हैं, वे सब लोग प्रकृति के संरक्षण के लिए यजन करते हैं। ये संदेश है इस मंत्र में। छोटे से मंत्र का इतना सा भावार्थ पर्याप्त प्रतीत होता है। आगे आप लोगों को यदि कुछ कहना हो तो विचार किया जा सकता है।